हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स की डेरिवेटिव्स चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला लेके आए हुए हैं, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक साल बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स की फॉर्मूला पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स की? 2 मार्क्स की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी भी हालत में डेरिवेटिव्स की फार्मूला आप लोग किसी भी हालत में याद कर लीजिएगा, या फिर मैंने जो समझाएंगे उनको ट्रिक द्वारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को आगे चल के दिक्कत हो जाएंगे, 2 मार्क्स पानी में चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से अच्छे इंट्रोडक्शन के जरिए आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अभी वीडियो को जब शुरू करेंगे तो आप लोग को हर एक बातें समझ में आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बात और याद रखिएगा, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या है। तो देखो, कक्षा 12 गणित अब क्लास डेरिवेटिव अध्याय के सभी सूत्र मैंने लेके आए हुए हैं। ठीक है, भाई रामप्रीत सर के द्वारा। सब्सक्राइब ना हो तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे चर्चा आप करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सूत्र को समझ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को हम बता रहे हैं, जैसे यदि y बराबर x पे पावर n, क्या दिया हुआ है, y बराबर x पे पावर n हो तो dy अपॉन डी एक्स, इनका सूत्र क्या होगा? तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा क्या, इस पे x पे पावर n है ना, तो n जो है n आगे चला आएगा, n आगे चला जाएगा, और x पे पावर n था तो n ही और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूत्र मेरा बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्या dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू x n इंटू एक्स पे पावर n पे पावर -1। ठीक है, आई होप कि आप लोग इनको इजी तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि दूसरा फार्मूला पे आते हैं। हर एक फार्मूला को समझाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और ट्रिक के साथ में आप लोग को कहीं भी परेशानी होने नहीं देंगे। अगर y बराबर 0 के आ जाए, के क्या है, एक स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अगर कोई स्थिरांक रहता है तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इनको याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक बात को याद रखते जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड फार्मूला पे। तीसरा फार्मूला क्या दिया हुआ है, देखो थर्ड नंबर फार्मूला जो दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो, बोला गया है y इक्वल टू ई पे पावर x का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, डी वाई अपॉन में डी एक्स। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई पे पावर x ही आने वाला है, यानी कि जो इधर रहेगा वही सेम इधर आ जाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद वही आ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर फार्मूला क्या दिया हुआ है, देखो हर एक फार्मूला को मैंने लॉजिकल तरीके से समझा रहे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 के साथ में जुड़े हैं तो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 4 नंबर फार्मूला, तो डी वाई, देखिए यहाँ पे y बराबर क्या दिया हुआ है, ए पे पावर x, तो इसका बोलता है फार्मूला क्या होगा, y बराबर ए पे पावर x के फार्मूला क्या होगा? तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की फार्मूला क्या होगा? देखो, डी वाई अपॉन में डी एक्स का फार्मूला दिया ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए, क्या दिया हुआ है, लॉग ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अब आप लोग को ध्यान देना है कि यह फार्मूला बना कैसे। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो रहता है, इसका जो रहता है वो आगे आ जाता है, ए पे पावर एक्स आ गया। ठीक है, और इसका लॉग, और इसके बाद लॉग लिख देना, और जो बेस में रहता है यानी कि कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट रहे, ई नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कांस्टेंट 2 3 4 5 इस सब पे पावर एक्स में अगर कुछ रहे तब उस कांस्टेंट को लिखा जाता है इस लॉग में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। 4 नंबर तो समझ गए होंगे आप लोग, तो अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर को ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा। 5 नंबर देखो क्या दिया हुआ है, 5 नंबर दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि y बराबर, अगर y बराबर log x दिया हुआ है, क्या, log x, तो बोलता है इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या आंसर आएगा? तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जब करेंगे
तो यह बन के आएगा 1/x। क्या आ जाएगा 1/x। तो इनको याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल ईजी है, आप लोग को ईजी तरीके से हम बता रहे हैं। आप लोग को कहीं भी दिक्कत परेशानी अगर हो तो मेरे चैनल पे ज़रूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए और आप लोग ज़रूर हर एक बात पे मैसेज कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है आप लोग को। अगर किसी भी चैप्टर की, किसी भी सब्जेक्ट की आप लोग को क्वेश्चन प्रॉब्लम है, डिस्कशन करना है, तो हम तुरंत आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। आप लोग सिर्फ मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप ही लोग मेरा मोटिवेट है, ठीक है। जो भी आप लोग मोटिवेशन मेरे को जितना मोटिवेट कीजिएगा उतना आप लोग के लिए मैंने मेहनत करना शुरू करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर साइन एक्स का बोलता है डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि dy अपॉन dx क्या होगा। तो क्या होगा, देखो साइन एक्स की डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। क्या होता है कोस एक्स, जो कि यहाँ पे देखो सब हर एक बात मैंने दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ नीचे हम लिख के समझाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इनको समझ गया, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या दिया हुआ है, देखो जरा 7 नंबर दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या दिया हुआ है, देखो 7 नंबर दिया हुआ है कि y बराबर कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो y बराबर कोस एक्स की डेरिवेटिव होगा मेरे प्यारे दोस्तों dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स। क्योंकि और एक वीडियो जब मैंने फॉर्मूला वाला बनाए थे तो उसमें हम बोल दिए थे कि अगर सी वाला यानी कि स्टार्टिंग में अगर सी रहे और उसका डेरिवेटिव करना है तो सोच लो कि उनके आगे माइनस आएगा ही आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने माइनस दी है, ठीक है। तो माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, इनका डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा। 8 नंबर दिया हुआ है y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव करना है। क्या, y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो आप लोग को अगर कोई पूछ दे कि y इक्वल टू 10x हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो आई होप कि आप लोग 8 नंबर फार्मूला को भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर फार्मूला पे। 9 नंबर फार्मूला क्या दिया हुआ है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर फार्मूला दिया हुआ y बराबर कोट एक्स, y बराबर कोट एक्स, y बराबर कोट एक्स की फार्मूला क्या होता है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि कोट एक्स का डेरिवेटिव अगर पूछ दे, किसका, कोट एक्स की अगर आप लोग को डेरिवेटिव पूछ दे तो कोट एक्स की डेरिवेटिव होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि कोट एक्स सी आया ना, सी आया तो इसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा, तो माइनस में कोस स्क्वायर एक्स आएगा। आई होप कि आप लोग इनको इजी तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर फार्मूला क्या दिया हुआ है, 10 नंबर फार्मूला को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने लेके आए हुए हैं। इसी वीडियो में आप लोग को पूरा का पूरा डेरिवेटिव्स फार्मूला कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्लास को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। क्लास को अंत तक अटेंड जरूर कीजिएगा। अटेंड करने से क्या होगा, आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे कि y का सेक एक्स का डेरिवेटिव बोला है करने, क्या, y इज इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, y इज इक्वल टू सेक एक्स की डेरिवेटिव क्या होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, डी वाई अपॉन में डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। तो इनको आप लोग इजी तरीका से कवर कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स की डेरिवेटिव अगर करने बोलेगा तो क्या बोलेंगे, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इनको कवर कर लिए होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि फॉर्मूला 11 पे क्या दिया हुआ है, देखो फॉर्मूला 11 नंबर फार्मूला में क्या समझना है। देखो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स की फार्मूला क्या होता है, कोसेक दिया हुआ है, सी मतलब होता है कोसेक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कोसेक का फार्मूला क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन में डी एक्स जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा, माइनस में कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सी मतलब होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग 12th में रहकर अगर इस सब चीज़ों में अगर फंस जाते हैं तो आप लोग बेकार हैं, ऐसा 12th में मत पढ़ो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा जो भी कहना है स्पष्ट कहना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 से जुड़े हैं, पूरा खरट्ठा जवाब मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कैसे होना चाहिए आप लोग को क्लियरली मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी प्रकार की
टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्या दिया हुआ है 12 नंबर का डेरिवेटिव यानी कि फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव में जो होता है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो u प्लस माइनस v का क्या करना है, अवकलज करना है। क्या करना है, अवकलज। u प्लस माइनस v का अवकलज जब करेंगे तो u माइनस डैश प्लस माइनस v डैश होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग को अगर दे दिया क्वेश्चन तो ऐसा ही करना है। ठीक है, क्या u डैश प्लस में प्लस माइनस v डैश। ठीक है, प्लस में भी वस्तु रह सकता है, माइनस में वस्तु रह सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को इसमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर सूत्र पे अब समझिएगा 13 नंबर सूत्र क्या है। तो देखो इसमें u भी का अवकलज करना है। इसका कैसे होगा, देखो अगर मान लो कि हम ले लिए कोई क्वेश्चन u भी डैश का फॉर्मूला होता है क्या, u डैश भी प्लस में u भी डैश, यानी कि u भी तो u डैश भी प्लस में u भी डैश। ठीक है, u भी डैश। इसमें अब आप लोग को समझना है क्या, इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहना चाहिए, इस बात को आप लोग को ज़रा समझना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को दे दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है। क्या डेरिवेटिव करना है, तो देखो प्लस में नहीं इंटू में, सॉरी इंटू में होनी चाहिए ना, हम दे रहे फिर से दे रहे हैं साइन एक्स, क्या बोले साइन एक्स इंटू कोस एक्स का बोल देगा डेरिवेटिव करना है। तब क्या करेंगे, इसमें तो आप लोग साइन एक्स इंटू कोस एक्स का तो कोई फॉर्मूला होता है नहीं, तो इसमें इस तरह के फॉर्मूला को अपनापन करना होगा। इसको मानना पड़ेगा u डैश, इसको v डैश। ठीक है, u और v मानना पड़ेगा, उसी के द्वारा आप लोग को सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी हम होने के लिए देखना चाहते हैं। ठीक है, आज मैंने फार्मूला करा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद वाले वीडियो में आप लोग को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसी सब के बेस्ड पे हम जब कराएंगे तो आप लोग को सब बात समझ में आएंगे। ठीक है, सिर्फ मेरे साथ में जुड़े रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को कन्फ्यूजिंग नहीं होने देंगे। सिर्फ आज हम डेरिवेटिव्स की ऑल फार्मूला इन इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हुए हैं, जो कि आप लोग को कहीं भी फार्मूला ढूंढना ना पड़े। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं 14 नंबर फार्मूला पे। 14 नंबर फार्मूला जब आप लोग से पूछ दिया जाए u अपन में v का डेरिवेटिव करना है। क्या u अपन में v, इस डैश मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब करना है तो u डैश v माइनस u v डैश अपन में v का स्क्वायर करना है। क्या, v का स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोग इनको समझ गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने फिर से आप लोग को लिख के समझा देते हैं। u अपन में v का डेरिवेटिव जब करेंगे तो इसमें आएगा u डैश v माइनस में u v डैश अपन में v का स्क्वायर, यह फार्मूला रहेगा। ठीक है, क्या फार्मूला, यही फार्मूला रहेगा। अब इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इस सब क्वेश्चन पे बेस्ड, इस सब फार्मूले पे बेस्ड जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इस फार्मूले को इजी तरीक़ा से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिर्फ इस फार्मूला को अच्छे तरीके से माइंड में सेटअप रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। ठीक है, तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो dy अपन डी एक्स का सूत्र क्या होगा। यानी कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x दिया हुआ हो तो डेरिवेटिव करने से क्या होगा, dy अपन में डी एक्स क्या होगा, तो 1/रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोग 15 नंबर भी प्रश्न को यानी कि फार्मूले को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन फार्मूले पे। यह सभी फार्मूले आप लोग को डेरिवेटिव्स में मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को जब हम क्वेश्चन करवाएंगे ना, हर एक फार्मूला पे बेस्ड जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग को कहीं भी जो भी परेशानियां हो रहा है ना, हर एक परेशानी को हम दूर करवा देंगे। ठीक है, तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। y बराबर जब डेरिवेटिव y बराबर कोस इनवर्स x का जब बोलेगा करने, क्या करेंगे, y बराबर कोस इनवर्स x के डेरिवेटिव जब करने बोलेगा तो dy अपन में dx, इनकी फार्मूला dy अपन dx इक्वल टू आता है माइनस में 1 अपन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप कि आप लोग इनको भी समझ गया होगा। अब आते हैं 17 नंबर फार्मूले पे। 17 नंबर फार्मूला क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से समझिएगा। 17 नंबर फार्मूला है y इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स, क्या टेन इनवर्स एक्स, क्या दिया हुआ वो टेन इनवर्स एक्स। तो जब हम इनका डेरिवेटिव करेंगे क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या जब y इजक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा इनका क्या आ जाएगा 1 अपॉन में इजक्वल टू है मेरे प्यारे दोस्तों डी वाई अपॉन जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इनको भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 18 नंबर फार्मूला क्या दिया हुआ है, जरा 18 नंबर फार्मूला को जरा ध्यान से समझिएगा। 18 नंबर फार्मूला दिया हुआ y इजक्वल टू कोट इनवर्स एक्स की फार्मूला क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स की फार्मूला। कोट इनवर्स एक्स की फार्मूला जब पूछ दिया जाए तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इजक्वल टू आ जाता है माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी था, सी आ गया। क्या सी हम बोले थे हर एक सी वालों में जब हर एक सी वाले का जब डेरिवेटिव किया जाता है तो माइनस आता है, तो इसलिए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया था। आई होप कि आप लोग इनको भी इजी तरीका से समझ गया होगा। ठीक है, अब आता है 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब दो ही क्वेश्चन बचा है, यानी कि दो ही प्रश्न यानी कि दो ही फार्मूला बचा है। अब आप लोग ये इस दो फार्मूला को अगर इजी तरीका से कर लिया आप लोगों को कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे कि y बराबर सेक इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होगा, y बराबर सेक इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में मोड एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अगर आप लोग को कोष्ठक लगाना है तो कोष्ठक लगा देना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं लगाने की मन है तो कोई बात नहीं, लगाना है तो लगा देना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 19 नंबर आप लोग इजी तरीके से फार्मूला को समझ गया था। हर एक फार्मूला को माइंड में सेटअप करके याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर याद नहीं रखेंगे तो आप लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी होने वाली। ठीक है, अगर 12th में पढ़ रहे हैं और अक्टूबर माह चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह फार्मूला को अब भी याद नहीं करिएगा तो कब कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब भी से लग जाओ मेरे साथ में, आप लोगों को कहीं भी परेशानी होने नहीं देंगे। अब 20 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 20 नंबर फार्मूला क्या दिया हुआ है। 20 नंबर y इज इक्वल टू कोसेक, क्या कोसेक इनवर्स एक्स की फार्मूला पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे। जब इसका y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव्स क्या होता है तो बोलेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोष्ठक लगाना है तो कोष्ठक लगा देना। ठीक है, यही होता है -1। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को y इजक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स के फार्मूला पूछ दिया जाए तो होता है इनका फार्मूला डी वाई अपॉन में डी एक्स इजक्वल टू -1 अपॉन में मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे प्यारे दोस्तों 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने करवा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इनको इजी तरीके से देख लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट लेनी हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसके आगे का ले लो, इतना दूर तक का ले लिया, 10 तक हो गया। अब इसके बाद अब 3 तक का हो गया 3 तक का, अब इसके बाद ले लो, पूरा हो गया स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हम देते रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे साथ में सिर्फ जुड़े रहिएगा, आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी होने नहीं देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्लास 12th में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 to 3 से जुड़े रहिए, आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।